तो गाइज हमारे पास है एक इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर, इसकी ये पावर सप्लाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पोर्ट दिए हुए हैं, इसे 2 चला सकते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास स्क्रू ड्राइवर ये रहा, और अब मैं इसको ऑन करके इसी के मदद से इसको स्क्रू को खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पर, और अंदर में यहाँ पर रेगुलेटर है, और ये एक फ्यूज़ है, और यहाँ एक स्विच दिया हुआ है, और ये 3 स्पीड कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर हम इसको भी खोल लेते हैं, ट्रांसफार्मर को खोल के बाहर निकालेंगे, उसके बाद में सब चीज़ें समझेंगे। और ये मैंने एक पिछली वीडियो में बनाया था जिसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो LM317 से इसको बनाया था, LM317 IC हमने इसका यूज़ किया हुआ है, और ये वोल्टेज रेगुलेटर का भी काम करती है और मोटर कंट्रोलर का भी काम करती है, 2 in 1 काम करती है। तो इसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसका लिंक मैं दे दूंगा आपको। और यहाँ पर 3 वायर हमारे वोल्टेज के हैं और एक वायर हमारा कॉमन है। तो यहाँ पर आ रहा है 23 वोल्ट की जगह 28 वोल्ट, और तीसरे वायर में हमारा आ रहा है 34 वोल्ट। इस तरीके से ये 3 अलग अलग वोल्टेज हैं। यहाँ से आउटपुट लेंगे और यहाँ पे इन 3 को कनेक्ट कर देंगे, तो जिस पे भी हम रखेंगे उस हिसाब से हमें वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं इसी जगह से हम इसको कट कर लेते हैं। अब इसका हम यहाँ पर नाप ले लेंगे, और ये जो ट्रांजिस्टर है इसकी बेस पिन, ये एमीटर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा है, यहाँ बड़ा एरिया है। तो इसका जो ये पूरा बॉडी है ना, ये है हमारी कलेक्टर। तो इस पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्मल पेस्ट है, ये सिलिकॉन पेस्ट। तो इसको हम यहाँ पर अच्छे तरीके से इसके सरफेस पे लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये लग जाने के बाद इसको हम छोड़ देंगे और एक लेयर इस पर लगा देंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि मार्किंग करेंगे, जो जो चीज़ हमें इसमें लगानी है उनकी सबकी हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से मार्किंग हो जाने के बाद में इसकी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने और इस तरीके से हमने यहाँ पर सभी चीज़ की अच्छे से हमने कटिंग कर ली है। अब इसको यहाँ पर हम लगा लेंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा PVC का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कुछ मात्रा में आटा ले रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे फेविक्विक लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास BD 139 IC है। तो पोटेंशियोमीटर के इन 2 पिन पे हमें इसको जोड़ना है। तो इसको हम जोड़ेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो आपको भी इसी तरीके से सोल्डिंग करनी है जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब इसको यहाँ पर हम मोड़ लेंगे, और जो तीसरी पिन है हमारी उसको हम यहाँ पर क्रॉस में सोल्डिंग कर देंगे। तो इस तरीके से इसको अभी आपको सोल्डिंग कर लेना है। और यहाँ पर हमारे पास है बनाना कनेक्टर। तो आप देख सकते हैं बनाना के शेप में है। तो इसका जो फीमेल वाला पार्ट है इसको यहाँ पे खोल लेंगे। तो यहाँ होल थोड़ा सा छोटा था, इसको मैं और बड़ा कर लेता हूँ, और उसके बाद में इसको यहाँ पर हम फिट करेंगे। तो यहाँ पर इसे लगा लेना है, इसका जो बोल्ट है वो भी लगा देना है। अंदर से हम इसे कवर करेंगे और जो नट है उसको लगा देंगे। तो यहाँ 2 नट दिए हुए हैं, एक लगाएंगे फिर पत्ती लगाएंगे क्योंकि इसी पर हमें सोल्डिंग करनी है। तो दूसरा नट भी यहाँ पर टाइट कर देंगे। तो स्पेस की थोड़ी कमी है, तो यहाँ पर कनेक्टर हमने निकाल दिए हैं और इसे भी यहाँ पर कट कर लेंगे। तो यहाँ आउट पिन जो है हमारी, इसका कनेक्शन कर देंगे इस जगह पर, और यहाँ से हमने इसका आउटपुट ले लिया है। तो ये काला वाला हमारा ग्राउंड हो गया, मतलब माइनस हो गया। अब इन दोनों को लगा देंगे। यहाँ पर हमारा वोल्टेज कंट्रोल भी हो जाएगा और एम्पेयर भी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये ग्राउंड हो गया, और ये हो गया हमारे पास जो रेजिस्टेंस है 5 वाट का, इसको हम लगाएंगे आउटपुट में। तो यहाँ से हमें आउटपुट निकलेगा उस पर ही लगा देना है। और ये हमारा बड़ी है प्लेट, तो इसको भी हमने छोटी कर लिए। तो ये प्लस पॉइंट, और ये वाला हो गया हमारा माइनस। तो यहाँ पर हमारे 2 वायर जुड़ेंगे जो ट्रांसफर से आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लगा देंगे कैपेसिटर। ये एक वायर हो गया और एक ये वाला वायर। तो यहाँ पर ये 2 वायर हम ले लेंगे और ट्रांसफार्मर को इसको इसकी जगह पे लगा देंगे। और ये भी अच्छा सा सूख गया है। तो अब हम क्या करेंगे
मैं एक चेक करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेटल पे मैं आपको लगाऊंगा तो इस सीरीज में देखिए आप बल्ब जल रहा है। और अब यहाँ पर मैंने मेटल पे लगाया और एक यहाँ पर पेस्ट पे लगाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बल्ब नहीं जल रहा है। मतलब हमारा ये हीट तो ट्रांसफ़र होगी, वोल्टेज ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो यहाँ पर इसकी जो पिन है हमारी बेस पिन, उस पर LM317 से जो हमारा आउटपुट आया है वो कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर हम एक वायर जोड़ेंगे जो कि हमारा कलेक्टर होगा। इसकी पूरी बॉडी ही कलेक्टर है और हीट का भी काम करती है। तो यहाँ पर इसको हीट सिंक से हमें पूरी बॉडी को भी कनेक्ट करना है और ये कलेक्टर का भी काम करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आउटपुट में रेजिस्टेंस के पहले हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। और ये जो वायर हमारे और बचे थे ट्रांसफार्मर के 3 में से जो 2 थे, उस पर यहाँ पर हम एक डायोड जोड़ लेंगे 4007। तो ये हमारे AC को DC में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से दोनों पे जोड़ लेना है हमें। तो यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज आ रहा है, तो हमारा अलग अलग वोल्टेज का अलग अलग काम मिलेंगे। तो एक को यहाँ जो कनेक्ट करेंगे और एक को यहाँ कनेक्ट कर देंगे। तो जो हमारा 34 वोल्ट था वो तो हम यहाँ कनेक्ट कर दे रहे हैं, और जो 28 वाला वोल्ट है वो हम उसके पास वाले पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे। और जो हमारा 22 वोल्ट आ रहा था उसका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे इसको कनेक्ट करने में। तो यहाँ पर हमारा मीटर जो है 22 वोल्ट से चलेगा, क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज रेगुलेटर ऑलरेडी लगा हुआ है। या फिर आप इसे 5 वोल्ट भी दे सकते हैं, लेकिन हम 22 देंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है। ग्राउंड जो है हमें ग्राउंड कर देना है। तो जहाँ जहाँ ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, मतलब माइनस दिखाई दे रहा है, उसको कैपेसिटर के ग्राउंड पे जाकर कनेक्ट कर देना है। रेड वाला वायर हमारा प्लस होता है, इसको यहीं पे कनेक्ट करेंगे जहाँ पर हमारा 22 वोल्ट आ रहा है। इसको फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर लगाएंगे। तो यहाँ प्लस वाले पॉइंट पर इस तरीके से कनेक्ट करा एक कैपेसिटर, और यहीं पर हमारा मीटर जो है उसका पॉइंट भी कनेक्ट कर दिया वायर का। और यहाँ पर हमने ग्राउंड कर दिया इसको, और यहाँ से कैपेसिटर को भी ग्राउंड करना होगा। तो यहाँ पर एक वायर और जोड़ेंगे और इसको भी यहाँ से हम ग्राउंड कर देंगे। तो कैपेसिटर का जो माइनस वाला पॉइंट है उस पर जाकर के सभी ग्राउंड कनेक्ट होंगे। तो एम्पेयर के लिए भी यहाँ पर एक कनेक्टर दिया हुआ है। तो एम्पेयर नापने के लिए जिस भी चीज़ का हमें एम्पेयर नापना होता है तो उसको सीरीज में लगाना होता है मीटर को। तो यहाँ पर ब्लैक वाली जो सप्लाई है हमारी नेगेटिव, उसमें यहाँ ब्लैक वाला वायर जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि हम इसे नेगेटिव में सीरीज में जोड़ेंगे। जो ब्लैक वाला है उसको तो जोड़ देंगे हम नेगेटिव में, और जो रेड वाला है उसको जोड़ेंगे हम हमारे आउटपुट में। तो आउटपुट का जो ब्लैक वाला कनेक्टर है हमारा बनाना कनेक्टर, उस पर हम इसको जोड़ेंगे। तो आप कंफ्यूज ना हो कलर से। तो यहाँ पर हम इसे जोड़ देंगे जहाँ पर हमारा बनाना कनेक्टर लगा हुआ है ब्लैक वाला। तो हमारा जो मीटर है वो सीरीज में हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कलर देख करके, ये माइनस वाली सप्लाई है। और उसके बाद में जो LM317 का हमारा एक वायर है जो कि ग्राउंड था, तो उसको भी ले जाकर ग्राउंड कर देना। तो ग्राउंड तो जितने भी हैं आपको एक ही जगह कनेक्ट कर देना है, ग्राउंड कर तो देना जरूरी है। और अब इन कैपेसिटर को हम यहाँ पर लगा देते हैं ताकि ये इधर उधर हिले डुले ना। तो इसको भी ये मैं इसी से चिपका दूंगा जो हमारा पास पेस्ट है। इस तरीके से यहाँ पर कैपेसिटर भी चिपका लिए हैं, और ट्रांजिस्टर था जो हमने बॉडी में यहाँ पर अंदर चिपका दिया है। अब हमारा जो स्विच है उसका कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर नेगेटिव, LD लोड और A जहाँ पर हमारा फेस जोड़ेगा। तो कनेक्शन ऐसे करना है, तो बीच वाला पॉइंट जहाँ लोड है वहाँ पर ट्रांसफार्मर का एक पॉइंट जोड़ देंगे, और एक जोड़ देंगे हम यहाँ पर नेगेटिव पे, और फेस को सबसे ऊपर जोड़ देंगे जहाँ पर हमारा A लिखा हुआ था। तो इस तरीके से हमारा स्विच में लगा इंडिकेटर भी जलेगा। और यहाँ पर सब चीज़ हमारी अच्छे से सूख चुकी है और बढ़िया ये हो गया है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर अब पैक कर लेता हूँ। सारे वायर को घड़ी कर देंगे और यहाँ पर हम इसको पैक कर लेंगे। तो कवर भी हम यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से। इसी की मशीन से इसी को हम यहाँ पर पैक कर लेते हैं। तो हमारा पोर्ट भी चेक हो गया है, पोर्ट भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो दोनों पोर्ट पे अलग अलग वोल्टेज आ रहा है, जिससे हम अलग अलग स्पीड ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो बनाना कनेक्टर था उसका ये मेल वाला पार्ट है, तो यहाँ पर इसको भी हम बना ही लेते हैं। तो ये रेड वाला वायर जो है हमारा पॉजिटिव का है, तो ये दोनों रेडी है, ये भी हमने लगा ली और ये हमारी केबल कंप्लीट हो गई है। तो इसे कनेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज बिल्कुल 0 है। तो अब जैसे जैसे मैं वोल्टेज को इंक्रीज़ करूँगा तो यहाँ पर मोटर की आवाज़ भी सुन सकते हैं और स्पीड भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका वोल्टेज जो है बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, एम्पियर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ हमें शो करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एम्पियर जो है 0.5061 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप एम्पियर कितना लगेगा वो भी देख सकते हैं और वोल्टेज भी यहाँ पर कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस तरीके से एम्पियर और वोल्टेज सब चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई देगी। पीछे ट्रांजिस्टर लगा है तो बॉडी के अंदर पूरा हीट सिंक का यूज़ हो रहा है। अगर ज़्यादा हीट करेगा तो हम इस पर एक हीट सिंक और इस तरीके से चिपका देंगे। तो यहाँ मैंने अभी डबल टेप से चिपकाया हुआ है इसको, लेकिन हम आगे इसको पेस्ट से चिपका देंगे, जो कि हमारा सिलिकॉन पेस्ट है उसी से चिपका देंगे। तो गाइस, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में।